नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। KCR की रुखसर कविता ने कौंसिल की रुकनियत और पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा हरीश राव पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। आजू बाजू वालों से खबरदार रहें, वालिद को मशवरा। BRS के लीडर्स गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं। KCR खानदान के झगड़े से मुझे क्या लेना देना। कविता के इस्तीफे और इल्जामात पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीकात, KCR की तौहीन। महदूद वसाइल के बावजूद फलाह बहबूद की स्कीमों पर अमल आवरी। साबिक वजीर आला के कारनामे, KTR का खिताब। अंबरपेट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, गाड़ी और ड्राइवर की तलाश जारी। और छतरी नाका के हदूद में गैर कानूनी शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्टी से मुअत्तली के दूसरे दिन बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने पार्टी और कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। सदरनशीन कौंसिल को लिखे गए मकतूब में कविता ने बताया कि वो 3 सितंबर को कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे रही हैं। वाज़ेह है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक असेंबली में हुए गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद कविता ने बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव, संतोष राव पर उनके वालिद केसीआर को फंसाने का इल्जाम लगाया था। कविता ने कहा था कि हरीश राव, संतोष राव की वजह से आज उनके वालिद को सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के दिन कविता को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था और ये बात तय थी कि कविता कौंसिल की रुकनियत से भी इस्तीफा दे देंगी। दूसरी तरफ कविता ने एक बार फिर साबिक वजीर हरीश राव पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, अगर उनके वालिद केसीआर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई होती है तो वो सिर्फ हरीश राव की वजह से। कविता ने ये इल्जाम भी लगाया कि हरीश राव बीआरएस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता का कहना था कि आज उनके साथ ऐसा हुआ, कल केसीआर और केटीआर के साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने वालिद केसीआर से मुखातिब होते हुए कविता ने कहा, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, ऐसे लोगों से खबरदार रहें। कविता ने कहा, केटीआर और केसीआर को अलग करने के लिए भी हरीश राव ने ही साजिश की थी। रेवंत रेड्डी के साथ भी हरीश राव मिले हुए हैं। रेवंत रेड्डी केसीआर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हरीश राव के खिलाफ नहीं लगाते। कविता ने कहा, हरीश राव ट्रबल शूटर नहीं बल्कि डबल शूटर हैं। उनका कहना था कि साबिक में हरीश राव वाईएसआर से साजबाज कर चुके थे और अब वह बीजेपी के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। हरीश राव और उनके भाई केटीआर को भी निशाना बनाना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर कविता ने कहा, उन्होंने पार्टी और कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दिया है। फिलहाल वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। बीसी नौजवानों, दानिश्वरों और जागृति के लीडर्स के साथ मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगी। कविता ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी तेलंगाना अवाम के मफादात के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूं, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूं कि मैं तेलंगाना की बेटी हूं। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूं, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूं कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कविता की बीआरएस पार्टी से मुअत्तली और फिर उनके इस्तीफा पर कहा कि खानदानी मसले पर इख्तिलाफात के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो गया। महबूबनगर जिले मूसापेट मंडल के विमुला देहात में एसजीडी फार्मा कंपनी के दूसरे प्लांट का इफ्तिताह करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, कविता कहती हैं कि वो हरीश राव और संतोष की पुष्पनाही कर रहे हैं, जबकि बीआरएस पार्टी के कुछ लोग यह कहते हैं कि वो कविता के साथ हैं। मुझे बीआरएस पार्टी के लीडर्स और उनके झगड़ों से क्या लेना देना। बीआरएस पार्टी के लीडर्स अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं। वजीर आला का यह भी कहना था कि कुछ लोगों ने तेलुगु देशम जैसी अच्छी पार्टी को तेलंगाना से खत्म कर दिया। जो लोग गुनाह करते हैं उनको सबक जरूर मिलता है। वजीर आला ने कहा कि वो कभी भी बदनुमा लोगों के साथ नहीं रहे। हकीकी लीडर अपने अवाम के साथ खड़े रहता है, ना कि बदनुमान अफराद के साथ। उनका यह भी कहना था कि यहां पर अपने जाती मफाद के लिए एक पार्टी में लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले खड़े हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात को साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। हल्के मुनगुरु से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के लीडर प्रभाकर राव की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर उनका खैर मकदम करते हुए केटीआर ने कहा कि जिस शख्स ने अपने 10 साला इख्तिदार में कालेश्वरम और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना को सरसब्जो शादाब बनाया, अब उस शख्स के खिलाफ ये तहकीकात तौहीन के मुतरादिफ है। बीआरएस के लीडर ने कहा, सीबीआई तहकीकात कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दोहरे मयारात को पेश करते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद केसीआर ने फलाही स्कीमों को बड़े पैमाने पर नाफिजुल अमल किया। कांग्रेस लीडर प्रभाकर राव की अपनी बेशुमार हामियों के साथ बीआरएस में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए केटीआर ने कहा, कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है, इसलिए कांग्रेस के कई कायदीन हुकूमत के तर्ज अमल से नाराज हैं। केसीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात तेलंगाना अवाम की तौहीन है। राहुल गांधी सीबीआई को मोदी हुकूमत का आलाकार करार देते हैं और कांग्रेस हुकूमत उसके जरिए तहकीकात करवाना चाहती है। केसीआर पर लगाए गए इल्जामात को उन्होंने गलत और लघु करार दिया। केटीआर ने कहा, तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए केसीआर को फिर से इख्तिदार पर लाना होगा। इस दौरान मुमलिकती वजीर दाखिला बी संजय ने कहा, कालेश्वरम मामले से तवज्जो हटाने के लिए कविता ड्रामेबाजी कर रही हैं। बी संजय ने कहा, अगर कविता इस्तीफा देती हैं तो क्या होगा और इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा। बी संजय का यह भी कहना था कि बीआरएस कांग्रेस के साथ मिलकर यह सब ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर अदूरी लक्ष्मण ने कविता के इस्तीफे और उनके हरीश राव और दूसरों से मुतल्लिक रिमार्क को मसक्का कैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा, 10 साल तक ये लोग रियासत को लूटते रहे। केसीआर खानदान ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में धांधलियां की हैं। अब कविता कहती हैं कि हरीश राव और संतोष उनके वालिद को फंसा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी को इसका जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। दौलत की तकसीम को लेकर खानदान में झगड़ा चल रहा है। जिस दिन कविता को शराब स्कैम में गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया जाना चाहिए था। तेलंगाना हुकूमत ने गणेश मूर्तियों के निमज्जन के पेश नजर हफ्ता 6 सितंबर को तातील का ऐलान किया है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी में स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर में तातील का लुज़ूम रहेगा। 11 अक्टूबर दूसरे हफ्ते को काम का दिन रहेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद, कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना दसारी और कमिश्नर बल्दियां आरवी कर्नल ने चारशंबे को बालापुर ता हुसैन सागर मरकजी गणेश जुलूस की गुजरगाहों का मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि बैन महकमे जाती राब्ता कमेटी के अरकान के साथ ये दौरा किया गया, जिसमें बलदी, बरकी, ट्रांसपोर्ट, इमारत व शवारे और पुलिस के ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बालापुर ता हुसैन सागर तक जुलूस की गुजरगाहों पर मौसर इंतजाम किए जाएंगे। 6 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा। हुसैन सागर पर मूर्तियों के निमज्जन के लिए 40 क्रेनों को दस्तियाब रखा गया है। 25,000 पुलिस मुलाजमीन तैनात रहेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 6 सितंबर को तकरीबन 25,000 मूर्तियों का निमज्जन किया जाएगा। सीवी आनंद ने हालिया चंद दिनों में हुए वाकयात में अमवात का हवाला देते हुए कहा, बारिश के दौरान गणेश मंडपों के पास एहतियात बरती जाए। कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना दासरी ने भी बताया कि गणेश निमज्जन जुलूस के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में तमाम ओहदेदारों के साथ ये दौरा किया गया।
इस मौके पर डीसीपी सौजन स्नेहा मेहरा के अलावा पुलिस के दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। जुलूस के दिन 6 तारीख जुलूस निकलने वाला है, तो उस दिन और भी अलर्ट रहे कि अगर बरसात हो रही है तो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो पूरे इंतज़ामात जो हैं पूरे हो चुके हैं। हम अभी हर दिन जो इमर्शंस हो रहे हैं हर जगह हो रहे हैं, लेक्स में हो रहे हैं। हुसैन सागर लेक के आजू बाजू जो क्रेन्स के इंतजाम करने हैं वो दिन भर दिन हम उसकी संख्या हम बढ़ाते रहेंगे। और आखिरी दिन जो है वहाँ पर 40 क्रेन होंगे और आजू बाजू जो है जल विहार के पास या गार्डन पॉइंट हो या दूसरे संजीव व्यापार के पास, वो सब मिला के 40 क्रेन होंगे। तो करीब आखिरी दिन 25,000 आइडल्स का निमज्जन होगा और कुल मिलके 50,000 आइडल्स हुसैन सागर लेक में ये 10 दिन के दौरान उनका निमज्जन होगा। और हमारे पुलिस इंतजामात की तरफ से हमारे 20,000 लोग, 9,000 बाहर से फोर्स आए हैं, अफसरान आए हैं, सभी को हमने डिप्लॉय किया है। सब लोग अपने अपने 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। रूट में क्या कर रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट्स क्या हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, GHMC हो या दूसरे सारे विंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ऑफिसर्स की है वो सब गणेश उत्सव पीसफुल होने का उद्देश्य से हम लोग पूरा ये रूट देख रहे हैं। रेस्पेक्टेड CP सर के अंडर में ये सब चलेगा और कंट्रोल रूम्स ओपन हुए हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने याकूतपुरा अकामती स्कूल के तालिब इल्म की मुश्तबा मौत के सिलसिले में सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह से मुलाकात करते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बताया कि 9वीं जमात के तालिब इल्म रिजवान के वालिद को फ़ोन पर इत्तला दी गई थी कि उनके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, उसे दवाखाने में शरीक कराया गया है, लेकिन जब बच्चे के वालिद हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। रुकन असम्बली ने बताया कि सेक्रेटरी से मुतालबा किया गया है कि मरहूम के पसमानदगान को 25 लाख रुपए एज़ग्रेशिया दिया जाए। इस मामले की जामे तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इस मामले में कसूरवार पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अवाम की सहूलत के लिए हल्का याकूतपुरे में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में आंखों के मुआयने के कैंपस के आखिरी दिन अवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में मुनक्किदा 10 कैंप्स की निगरानी की। 4 शंबे को कुरमाकोड़ा और संतोष नगर डिवीजन में आंखों के मुआयने के मुफ्त कैंप्स मुनक्किद किए गए। इन कैंप्स के दौरान जरूरतमंदों में ऐनकें भी तकसीम की गईं। रुकन असम्बली ने माहिर अमराज चश्म हसन साबरी के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के सुदूर व मुतमदीन और अरकान भी यानी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि तरक्याती कामों को तरजीही बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और गुत्तेदारों को ज़िल-इल्तिवा कामों के लिए तेज़ी पैदा करने पर जोर दिया। जोनल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद खादर मुख्तदर बाबा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने उस्मान बाग और बंडलागुड़े के सरकारी महकमे जात बलदी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। सीवरेज लाइन और CC रोड के काम अनकरीब शुरू होने वाले हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को फौरी शुरू किया जाए। दूधबौली डिवीजन में करोड़ों रुपए लागती काम ज़िल-इल्तिवा हैं। उन्होंने अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और एक सुई का तयक़ुन दिया। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रामदेवगुड़ा, पद्मानगर, खान कॉलोनी और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया, जहां पीने के पानी की नई पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, VDCC रोड, स्ट्रीट लाइट्स के काम लंगर हाउस डिवीजन में किए जा रहे हैं। दौरे में उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा रुकने बल्दिया वजूज़्ज़मा और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के रुकन बल्दिया डॉक्टर कासिम ने जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती के हमरा दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ताजनगर अहमद अंजुमन के इलाके जात में VDCC के तरक्याती कामों, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अहाता किया गया। अनुराग जयंती ने डॉक्टर कासिम को तयक़ुन दिया कि मज़कूरा प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाएगा। मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन के अलावा GHMC, इंजीनियरिंग और सैनिटेशन के अहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर GHMC, CRV कर्नन और दूसरे अहदेदारों से मुलाकात करते हुए जायजा इजलास में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। इजलास में GHMC के चीफ इंजीनियर भास्कर रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस गीता राधिका, एडवाइजर शरद के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाद में रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर सौ जोन श्रीनिवास रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद से उनके दफ्तर फूलबाग में मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के बारे में बातचीत की और कामों का जायजा लिया। इसमें लैंड ऑक्यूपेशन के अहदेदार नायक और CP माजिद के अलावा फाइनेंस के अहदेदार वेंकटेश से फंडिंग के अलावा दूसरे उमूर पर बातचीत की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल के जरिए 2 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को इंसानी आज़ा मुंतकिल किए गए हैं। LB नगर से यशोदा हॉस्पिटल परेड ग्राउंड सिकंदराबाद 16 मिनट में इंसानी दिल को मुंतकिल किया गया, जबकि LB नगर से ही यशोदा हॉस्पिटल मादापुर 43 मिनट में फेफड़े मुंतकिल किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ताउन किया गया। गणेश त्यौहार के पेश नजर महानकाली, मोंडा मार्केट और रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का अहाता किया गया। अवाम में गणेश त्यौहार के पेश नजर अमन और कानून का एतमाद बहाल करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों ने भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना और उनके फर्जंद ने चारशंबे को नामपल्ली की अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा की तरफ से यहां पर उनके खिलाफ हत्यागजत का मुकदमा दायर किया गया था। इसी सिलसिले में नागार्जुना ने अदालत पहुंचकर अपना बयान कलमबंद कराया, लेकिन उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कोई बातचीत नहीं की। कोंडा सुरेखा ने उनकी बहू से मुताल्लिक रिमार्क किए थे। बाद में इस सिलसिले में नागार्जुना की तरफ से हत्यागजत का केस दायर किया गया था। अमरपेट के हुदूद में मंगल की रात नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया गया है कि CPL सड़क पर यह हादसा पेश आया। इतला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। सौजोन टास्क फोर्स ने छतरीनाका पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी शराब की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने छतरीनाका के साकिनान दीपक कुमार, शोभा रानी और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इस टोली के सरगना शोभा रानी मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की बोतलें मुकामी शराब की दुकानों से बल्क में खरीदा करती थी और बाद में उसे ज़्यादा कीमत पर बिना लाइसेंस के फरोख्त किया करती थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले शोभा पर 33 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने टोली के कब्जे से 17.2 लीटर की 195 मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की बोतलों को जब्त किया है, जिसकी मालियत 50,000 रुपए बताई गई है। रियासत नगर के रहने वाले 30 साला मोहम्मद फैज अहमद 28 में से लापता बताए गए हैं। उन्होंने फोन करके घर वालों को बताया था कि नौकरी के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि संतोष नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान।
दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। केसीआर की डॉक्टर कविता ने कौंसिल की रुकनियत और पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा हरीश राव पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। आजू बाजू वालों से खबरदार रहें, वालिद को मशवरा। बीआरएस के लीडर्स गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं। केसीआर खानदान के झगड़े से मुझे क्या लेना देना। कविता के इस्तीफे और इल्जामात पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात, केसीआर की तौहीन। महदूद वसाइल के बावजूद फलाह बहबूद की स्कीमों पर अमल आवरी। साबिक वजीर आला के कारनामे, केटीआर का खिताब। अंबरपेट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, गाड़ी और ड्राइवर की तलाश जारी। और छतरी नाका के हदूद में गैर कानूनी शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।